पाकिस्तान का ईरान और खत्े की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान की सूरत हाल पर सामने कौंसल इजलास से खिताब पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मसला ईरान पाकिस्तान और खत्े के मफाद में है। ईरान और खत्े की सूरत हाल का करीबी जायजा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर बैरूनी मुदाखलत और ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। उम्मीद है ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी। बैरूनी दबाव अंदरूनी हंगामा आराई खत्म होगी। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान का तर्ज़ अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। अमरीकी सदर का अमल पर यकीन रखते हैं। क़त्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरानी हुकूमत ने मुज़ाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। ईरानी मंदूब ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम कह दिया। ईरानी मंदूब ने इजलास से खिताब में कहा कि अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरानी सिविल सोसाइटी नुमाइंदों के नाम पर अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। ईरानी एहलकारों ने शहरों के तहफ़्फ़ुज़ में जान दी। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हरास फैला रहा है। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि रूस ईरान के दाखिली मामलों में मुदाखलत की कोशिश की मज़म्मत करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत करते हैं। बैरूनी क़ुव्वतें मौजूद सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरानी शहरियों का जान और मुल्क सालमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में फ्रांस और लटीविया मंदूबीन ने ईरान से तमाम गिरफ्तार मुज़ाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा किया है। चौबीस घंटे अहम ईरान पर ज़ोरदार अमरीकी हमले का इम्कान। अमरीकी इसराइली बरतानवी मीडिया के दावे। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका चंद रोज़ में ईरान पर हमले का फैसला कर चुका है। सोहानी आर्मी चीफ ने फौरी दफाई तैयारियों का हुक्म दिया है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू। अमरीका के बाद स्पेन, पोलैंड, इटली ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सफारती हमले को वापस बुला लिया है। दूसरी जानब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की है। ट्रंप ईरान पर मख्तसर मगर पैसा हमला करना चाहते हैं। अमरीकी मीडिया का इंतबाह। मगरबी ममालिक ने ईरान से अपने शहरी निकालना शुरू कर दिए। अमरीकी फौजी अड्डे पर नफरी में कमी होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान में अमन अमान बहाल हो चुका। लोगों को फांसी की सज़ाएँ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुज़ाहिरीन को सख्त सज़ाएँ देने का इल्ज़ाम बेबुनियाद मग़रबी प्रोपेगेंडा है। ईरान के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने मुज़ाहिरीन की हलाकतों पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। अगर ईरान में क़त्ल गारत जारी रही तो इस संगीन नताइज से भुगतना होंगे। ईरान में 800 अफराद की सज़ाए मौत रोकी गई। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ग्रीनलैंड में फ़ौज की तैनाती ट्रंप के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने के मौके पर कायम है। अमरीका ईरान सूरत हाल पर गहरी नज़र। मसले का पूरा हल चाहते हैं। पूरे तबाक हैं ईरान जल्द हालात पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान वज़ीर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अल-अराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि ईरान में बहरान ने अवाम को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका में वीज़ा पॉलिसी के बारे में हुकाम से राबते में है। अरब ममालिक ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर वादा कर लिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सफारती कोशिशें की, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद हो गए। भारतीय मैशत एक बार फिर शदीद तनकीद के साथ में अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय बरामदात पर 50% तक टैक्स। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी सरकार के नामियाद इस्लाहात हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। भारत आलमी तजारत में इत्तेमाद खोने लगा।
दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस बराज़म खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस झड़प में भारतीय हमायत याफ्ता 13 फतल खवारिज जहन्नम हासिल। वनों में फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 फितनल खवारिज अंजाम के पहुंचे। हालात दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब में शदीद धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट नॉमिंग, लाहौर से आलकोट M11 और लाहौर ईस्टर्न बाईपास की धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैसपुर से रोजाना M4 पिंडी भटियां से गोजरा तक बंद कर दी गई। रिहायशी इलाकों में भी सफर महाल हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ हद निकाह सिफर है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध के बाइस मोटरवेज की बंदिश से ट्रैफिक का गैर मुतवक्कित दबाव कौमी शाहराह पर मुंतकिल हो गया। मोटरवे पुलिस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बना रही है। लाहौर धुंध के बायस गुरमांगट रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉलर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। ड्राइवर ट्रायलर छोड़कर फरार हो गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से बालाई इलाकों में एंट्री देने को तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर में आज से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल है। इस्लामाबाद, मरी गलियात, पंजाब के बैसर अजला में 20 से 23 जनवरी तक बादल बरसेंगे। 21 से 23 जनवरी के दरमियान बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे लीटर पर बरकरार। पेट्रोल में डिवीजन ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो स्क्रिप्ट ईरान में दोहराया जा रहा है वह पाकिस्तान में 2023 में लग चुका। बानी PTI और रजा शाह की सपोर्ट में आलमी सुहानी लॉबियां मुतहरिक। अमरीकी और बरतानवी कांग्रेस में इनके हमायती हैं। रजा शाह का दमाद सुहानी, बानी सुहानियों का दमाद, दोनों के पैरोकार की तादाद 90% है। ये तादाद मुल्क से बाहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहते हैं कि बानी की सियासी परवरिश करने वाले चाहेंगे कि मुल्क उनके ताबे रखे। मई में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने तारीख रकम की और दुनिया दंग रह गई। पाक अफवाज ने अल्लाह की मदद से कौम का सर फखर से बुलंद किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में स्टेट लाउंज कायम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल से शान सईद ने मुस्लिम नून के सरबराह वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और बच्चे की जान ले ली। वाड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्राला ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। हादसे में 2 साला बच्चा मौके पर दम तोड़ गया। दूसरी तरफ नॉर्थ नस्बाबाद के इलाके फतह पाक से बच्चे का अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी।